नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये कहावत आजकल नीतीश कुमार के लिए चरितार्थ हो गई है, क्योंकि नीतीश कुमार के ऊपर इस्तीफे का दबाव बढ़ रहा है और साथ ही जनता दल यूनाइटेड और कांग्रेस के अंदर भगदड़ मची हुई है। यानी कि बिहार में सत्ता का फिर से परिवर्तन होने की संभावना बढ़ गई है और अब नीतीश और लालू यादव के बीच जो गहरे संबंध दिखाई पड़ रहे हैं उसके पीछे एक वजह दूसरी है और इसके कारण जनता दल यूनाइटेड के नेता इस बात से परेशान हैं कि क्या कुछ महीनों के भीतर ही नीतीश कुमार का इस्तीफा होगा और उन लोगों को तेजस्वी यादव के नेतृत्व में काम करना पड़ेगा, तेजस्वी यादव सीएम होंगे। और इस बात का डर कांग्रेस के कुछ नेताओं को और जनता दल यूनाइटेड के कुछ नेताओं को इतना ज़्यादा सताने लगा है कि इसके कारण दोनों ही पार्टियों में भगदड़ मचने वाली है। ये लोग अलग अलग बैठकें कर रहे हैं और साथ में ये तैयारी कर रहे हैं कि नीतीश कुमार का इस्तीफा हो तो उसी समय उन लोगों का भी जनता दल यूनाइटेड और कांग्रेस, ये दोनों पार्टी के नेता इस्तीफा देने की तैयारी कर लें और किसी दूसरी पार्टी, यानी हो सकता है संभावना भारतीय जनता पार्टी की है, उसके साथ गठबंधन की उम्मीद कर सकें। महाराष्ट्र की सिचुएशन जैसे बने थे उस तरह के सिचुएशन भी बिहार में बन सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं नीतीश कुमार और लालू यादव के बीच पनपे इस अटूट प्रेम से। अचानक से लालू और नीतीश के बीच राजनीति के साथ साथ एक दूसरे के साथ व्यक्तिगत संबंध भी बहुत मधुर होते दिखाई पड़े। हालांकि ये व्यक्तिगत संबंध दिखावे की है और साथ ही इसके पीछे सबसे बड़ा कारण पॉलिटिकल ही है। पॉलिटिक्स ऐसे घूमी कि बिहार में एक नए समीकरण ने जन्म ले लिया और दोनों बड़े नेता एक दूसरे के ऊपर नजरें गड़ाए हुए थे। दोनों के अपने अपने पर्सनल इंटरेस्ट हैं और इसलिए नीतीश कुमार जिस इंटरेस्ट के साथ लालू यादव के साथ आए वो इंटरेस्ट तो उनके ऊपर भारी पड़ने वाला है, जबकि लालू यादव अपने सियासी दांव पेच में अब तक कामयाब होते दिखाई पड़ रहे हैं। पिछले दिनों जो घटनाएं घटी बिहार में और जिसके कारण महागठबंधन में बवाल मचा हुआ है वो है नीतीश कुमार का इस्तीफा और साथ ही प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर नीतीश कुमार को प्रोजेक्ट करने के लिए लालू यादव की हड़बड़ी, लालू यादव की पार्टी की बड़ी बैठक और साथ ही जनता दल यूनाइटेड के नेताओं का आक्रामक होना। पिछले दिनों लालू यादव ने सबसे पहले संकेत दिया कि नीतीश कुमार को अब केंद्रीय राजनीति में भूमिका निभानी चाहिए और बिहार की कमान तेजस्वी यादव को सौंप देनी चाहिए। इसका मतलब था कि नीतीश कुमार हम सब लोगों के तरफ से पीएम के उम्मीदवार बने और इसके लिए जरूरी है कि वो बिहार के सीएम का पद छोड़ें, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री बनना है तो उसके लिए काफ़ी कवायद करनी पड़ेगी। विपक्ष के उम्मीदवार बनने के लिए जरूरी है कि वो अलग अलग पार्टी के नेताओं के साथ मिलें, केंद्रीय भूमिका अपनाएं और दूसरे स्टेट में अपना ज़्यादा समय दें, क्योंकि कई पार्टियों को अपने साथ लाने की ज़रूरत पड़ेगी। उत्तर प्रदेश में अगर वो जाएंगे तो उन्हें मायावती को भी समझाना पड़ेगा और साथ में अखिलेश यादव को भी समझाना पड़ेगा। इस बीच उन्होंने उत्तर प्रदेश में केवल कृष्णा पटेल से मुलाकात की है और कृष्णा पटेल से मुलाकात करने के पीछे उनका एक बड़ा उद्देश्य यही था कि वो पूरे देश में कुर्मी के नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार के कुर्मी समुदाय नीतीश कुमार को अपना नेता मानता है, लेकिन कभी भी उत्तर प्रदेश, खासकर पूर्वांचल के कुर्मी उनके साथ खड़े नहीं नजर आते हैं। इसलिए कभी भी उत्तर प्रदेश में जनता दल यूनाइटेड का विस्तार नहीं हुआ, जबकि दूसरी तरफ पटेल समुदाय जो गुजरात में है
और दूसरे इलाके में भी है, वो भी कहीं न कहीं नीतीश कुमार के साथ जुड़े, ऐसी उम्मीद और संभावनाएं नीतीश कुमार पाल के रखे हैं। इसलिए लालू यादव ने उनसे कहा कि अगर प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनना है तो आपको चाहिए कि आप पूरे देश को घूमें, अलग अलग छोटे छोटे पार्टियों के नेताओं से मुलाकात करें और ज़्यादा समय इन मुलाकात और बैठकों में बिताएं, ताकि पूरे देश में एक्सेप्टेंस हो सके कि थर्ड फ्रंट हो या पूरा विपक्ष हो, किसी भी जगह पर नीतीश कुमार को पीएम का उम्मीदवार पीएम मोदी के खिलाफ बनाया जा सकता है। इसलिए लालू यादव ने संकेत दिया और फिर राजद की एक बड़ी बैठक हो रही थी। सारे राजद के नेता उसमें शामिल थे और लालू का पूरा कुनबा भी उस बैठक में शामिल हुआ। लालू यादव भी थे, मीसा भारती थी, तेजस्वी और तेज प्रताप भी थे और लालू यादव के करीबी सारे नेता मौजूद थे। उसी समय शिवानंद तिवारी ने एक राग छेड़ दिया कि अब नीतीश कुमार को बड़ी भूमिका चाहिए और उसके बाद वो रिटायरमेंट ले लें। वो जो पहले बातें करते थे कि रिटायरमेंट के बाद वो आश्रम चलाएंगे, वहाँ पर जाकर वो राजनीति की ट्रेनिंग देंगे दूसरे युवाओं को, तो ऐसी स्थिति अब आने वाली है। नीतीश कुमार केंद्रीय भूमिका में जाएं और तेजस्वी को सीएम बना दें। फिर क्या था, जनता दल यूनाइटेड के नेताओं ने भी उसकी प्रतिक्रिया की और उस बैठक के बाद जगदानंद सिंह ने भी तेजस्वी को सीएम बनाने की बात उठा दी। अब ये बातें क्यों उठ रही है राजद की तरफ से? ऐसा नहीं है कि जदयू की तरफ से, राजद की तरफ से जो ये बातें उठ रही है उसके पीछे का एक बड़ा कारण नीतीश कुमार और लालू यादव की जोड़ी का एक साथ दिखना था। लालू यादव और नीतीश कुमार इस बीच काफ़ी समय में एक दूसरे के साथ दिखे। उन्होंने दोनों मिलकर दिल्ली में सोनिया गांधी के साथ मुलाकात की और सोनिया गांधी से मिलवाने में लालू यादव की बड़ी भूमिका रही। लालू यादव और सोनिया गांधी के बीच अच्छे संबंध रहे हैं, हमेशा से रहे हैं। हालांकि बीच के कुछ समय में राहुल गांधी के कारण सोनिया गांधी और लालू यादव के बीच खटपट हुआ था और उसके पीछे की वजह यही थी, जब मनमोहन सिंह के सरकार के समय अध्यादेश पारित करने की बात आ रही थी कि दागी नेताओं को चुनाव लड़ने का अधिकार क्यों न दिया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का दबाव था और उसी दबाव में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसले सुनाए थे उसके खिलाफ एक अध्यादेश पारित करना था और इसलिए हंगामा खड़ा हो गया। लालू यादव भी उसमें शामिल थे क्योंकि चारा घोटाले में उनको सजा मिली थी और ऐसे में राहुल गांधी ने उसकी कॉपी फाड़ दी और मनमोहन सिंह के ऊपर ऐसा दबाव पड़ा कि वो अध्यादेश पारित होते होते रह गया। ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई जिससे लालू यादव नाराज हो गए थे, लेकिन फिर सोनिया गांधी के साथ उनके संबंध अच्छे हो गए और अब सोनिया गांधी से नीतीश कुमार की मुलाकात करवाकर उन्होंने कहा है कि नीतीश जी को अब आगे बढ़ाइए, मौका दीजिए और अगर राहुल गांधी पर सहमति पूरे विपक्ष में नहीं बनती है तो ऐसे में किसी तीसरे नेता पर भरोसा करने, यानी कि शरद पवार हो या ममता बनर्जी हो या ऐसे कई नेता जो हैं जो कांग्रेस के खिलाफ रहे हैं, जिनका कांग्रेस से पुराना नाता रहा है, कांग्रेस को तोड़कर ही बाहर गए हैं और अब वो कांग्रेस के साथ खड़े तो दिखाई पड़ रहे हैं लेकिन उनके राज्य में कांग्रेस के साथ उसका संबंध अच्छा नहीं है। ऐसे में अगर ममता बनर्जी या शरद पवार की बात आए तो उससे बेहतर है कि नीतीश कुमार की बात होनी चाहिए। ये बातें हुई और उसके बाद चौटाला की रैली में भी ये लोग साथ में गए। ये सारी कवायतें लालू यादव सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि नीतीश कुमार को निपटाना है। उनको लगता है कि नीतीश कुमार सबसे बड़े प्रतिद्वंदी बिहार में राजद के लिए हैं। राजद और जदयू के बीच कभी भी अच्छा संबंध नहीं हो सकता और नीतीश कुमार ही उनके वोट को काटते हैं। लालू यादव की पार्टी को अगर बिहार में सत्ता में आना है तो उसके लिए जरूरी है कि नीतीश कुमार को निपटा दिया जाए। नीतीश कुमार अगर जब तक रहेंगे तो ओबीसी का वोट भी बटेगा और मुस्लिम वोट भी बटेगा। ऐसे में जरूरी है कि नीतीश कुमार के लिए ऐसी भूमिका बानी जाए, ऐसे स्थितियां पैदा की जाए कि नीतीश भी खुश हो जाएं और उनको लगे कि रिटायरमेंट के समय वो बड़ी भूमिका में आ रहे हैं और इसलिए वो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री का उम्मीदवार
बनने के चक्कर में वो तेजस्वी यादव को सीएम बनाएं और वो केंद्रीय भूमिका में आ जाएं। लेकिन दूसरे तरफ जो ये कवायतें चल रही है राजद की तरफ से, उससे जदयू में बवाल मचा हुआ है। जदयू के कई नेता इसके खिलाफ हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने भी साफ साफ कह दिया कि नीतीश कुमार पर फैसला लालू यादव नहीं ले सकते। जमा खान ने भी कहा, नीतीश के कुछ और मंत्रियों और बड़े नेताओं ने भी कहा कि नीतीश कुमार का फैसला लालू यादव के कैंप से नहीं लिया जाएगा, जदयू के अंदर से लिया जाएगा। लेकिन नीतीश तो आजकल लालू के माया जाल में फंसे हुए हैं, तो ऐसे में जदयू के दूसरे नेताओं ने बैठक करनी शुरू कर दी है। कांग्रेस के भी कुछ नेता हैं जो बैठक कर रहे हैं इस बात के लिए कि जब भी संभावना हो नीतीश लालू गठबंधन की सरकार के अलावा कोई विकल्प दिखे तो उस समय वो पार्टी छोड़कर चले जाएंगे। इसमें कुछ नेता ऐसे हैं जिन्हें मंत्री पद नहीं दिए जाने से परेशानी है, और कुछ ऐसे नेता भी हैं जो अपना भविष्य देख रहे हैं कि इस गठबंधन के बाद आगे जो विकल्प मौजूद है वो भारतीय जनता पार्टी का ही है, उसी की सरकार बनने वाली है और सरकार भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी। तेजस्वी यादव के सीएम बनने की बात को लेकर ही जदयू में विस्फोटक की स्थिति है। अब वहां पर ऐसी स्थिति हो गई है कि अगर एक तरफ नीतीश कुमार को हटाकर तेजस्वी को सीएम बनाया जाने की बात हुई तो जदयू के कई विधायक ये सोचने लगे हैं कि अब उनका भविष्य क्या होगा। वो राजद के नेतृत्व में लड़ेंगे और नीतीश कुमार अगर ऊपर की तरफ जाते हैं, केंद्रीय भूमिका में जाते हैं, तो बिहार में शून्यता की स्थिति हो जाएगी। हालांकि नीतीश कुमार अगर पीएम के उम्मीदवार बन भी गए कुछ पार्टियों के तरफ से, थर्ड फ्रंट के तरफ से, तभी भी प्रधानमंत्री बनने की इनकी संभावना तो शून्य है। तो ऐसी स्थिति में जदयू में भी टूट की स्थिति पैदा हो गई है और कांग्रेस में भी भगदड़ मचा हुआ है। लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी नीतीश कुमार की होने वाली है। वो न घर के रहेंगे न ही घाट के। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में उन्हें सम्मानजनक विदाई का मौका दिया जा रहा था, उन्होंने गवा दिया। उन्हें उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाने के लिए भी कहा गया था, उन्होंने उस बात को भी ठुकरा दिया और अब ऐसे मोड़ पे, ऐसे दोराहे पे खड़े हैं कि न तो प्रधानमंत्री के लिए उनका चेहरा सामने आ भी गया तो कोई भूमिका मिलने वाली है और न ही वो ज़्यादा दिनों तक सीएम रह पाएंगे। और ये स्थितियां बिहार के सियासत में एक भूचाल लाने वाला है और कुछ महीनों में ही ऐसा दिखने वाला है कि बिहार में फिर से सत्ता परिवर्तन हो सकता है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।